बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम की मुखालफत और वोटिंग के अमल के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। पीटीआई की सियासी कमेटी के एलामिया में कहा गया है कि गैर शफाफ मुतनाज़ अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लियामान के दोनों ऐवानों में वोट का मुकम्मल बायकॉट किया जाएगा। ऐवानों पर काबिज गिरोह के पास ऐवान को बदलने को, आइन को बदलने को कोई जमहूरी अखलाकी और आइनी जवाज नहीं है। पीटीआई की सियासी कमेटी के एलामिया में कहा गया है कि MNAs और सेनेटर्स पार्टी पॉलिसी पर अमल करने के पाबंद हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से राब्ता हुआ है और हम आपके साथ चलेंगे और आपके साथ किए गए फैसलों की पासदारी करेंगे, कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। उन्होंने कहा है कि हमारे सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली अभी पार्लियामेंट हाउस पहुंच रहे हैं। मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। वकार, अहम डेवलपमेंट सामने आई, क्या तफसील है इसकी? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता हुआ है और उन्होंने एक दफा फिर ये इस आज़म का इजहार किया है कि हमने जो आपके साथ वादे किए हैं उन पर हम पूरा उतरेंगे और आपके साथ मिलकर वो चलेंगे। और इसके साथ ही ये भी वो कहा गया कि हमारे और जो MNAs हैं वो पहुंच रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में। और इसी दौरान अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अभी मीडिया से गुफ्तगू वो कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम का दिन वो मुबारक हो और आज हम कंसेंसस के साथ जो है वो 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने के लिए जा रहे हैं। और इस वक्त वो बिलावल भुट्टो जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, वो भी सुनवाते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से राब्ता हुआ है और मौलाना ने कहा है कि हम आपके साथ चलेंगे और आपके साथ किए गए फैसलों की पासदारी करेंगे। हमारे सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली अभी पार्लियामेंट हाउस पहुंच रहे हैं, कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। बिल्कुल, उनका कहना है कि हम आपके साथ चलेंगे और आपके साथ किए गए फैसलों की पासदारी करेंगे। मौलाना ने यह भी कहा है कि हमारे सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली अभी पार्लियामेंट हाउस पहुंच रहे हैं। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से राबता करके ये यकीन दहानी करवाई है। हुकूमत का आज हर सूरत आईनी तरमीम मंजूर कराने का ऐलान सामने आया है। इससे पहले वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का ये कहना था कि आईनी तरमीमी बिल आज मंजूर करा लिया जाएगा और अब ये अहम अपडेट, अहम डेवलपमेंट हुई है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से राब्ता हुआ है। और अभी आपको अहम खबर दें कि वफाकी काबीना ने आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है अयाज अकबर यूसुफजई। अयाज, वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास खत्म हुआ है और इसी वफाकी काबीना के इजलास ने 26वीं आईनी तरमीम को जो मसवदा है उसकी मंजूरी दे दी है। लेकिन अभी इस हवाले से जराए ने ये कंफर्म नहीं किया कि कौन सा मसवदा है, क्या हुकूमत का ये अपना वाला मसवदा है जिसकी मंजूरी दी गई है या मौलाना और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पर जो मसवदा तैयार किया था उसकी मंजूरी दी गई है। इस हवाले से हम अपने जराए से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ देर में ही हमें मालूम हो जाएगा। लेकिन जो मसवदा पेश किया गया है अभी काबीना में उसकी मंजूरी दे दी गई है और अब बाज़ाब्ता तौर पर अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम का जो प्रोसेस है वो वफाकी काबीना से शुरू होना था, उसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है और अब कुछ देर बाद इसको सेनेट में पेश किया जाएगा और शाम को सेनेट से मंजूर होने के बाद कौमी असम्बली का जो इजलास है उसमें आज वोटेबल होगा और आज ही मुतवक्के तौर पर ये यूँ लग रहा है कि ये तमाम प्रोसेस आज मुकम्मल हो जाएगा। इस हवाले से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी कल बिल्कुल रात के ये बात कही थी कि आज ही इस प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। 2:30 बजे का वक्त दिया गया था वफाकी काबीना के इजलास के लिए, जो कि कुछ ताख़ीर से शुरू हुआ, जो कि शुरू होने के बाद अब ख़त्म हो चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये मालूम कर सकें कि इस वक्त कौन सा मसवदा जो है उसकी मंजूरी दी गई है। 2 ऑप्शंस थे, या तो जो है वो हुकूमत ने जो अपना मसवदा तैयार किया था सबसे पहले प्योरली जो इस वक्त वो जो हुकूमती जो लोग थे उन्होंने जो मसवदा तैयार किया था उसकी मंजूरी होना थी, या उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो मुश्तरका तौर पर जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद में लेने के बाद जो मसवदा तैयार किया गया था, जो कि हुकूमती मसवदे में उसके काफ़ी ज़्यादा उसमें तब्दीलियाँ की गई थी। और अब ये मालूम करना हमारे लिए जो है वो इसको कर रहे हैं कि अब ये मालूम किया जाए कि कौन सा मसवदा जो है उसकी मंजूरी। ठीक है याज, आपसे रब्ता करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जब आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा मसवदा है। बता रहे थे कि वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दी।
मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदार JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है, जिसमें JUI के MNAs और सेनेटर्स शरीक हैं। इजलास में शिरकत के लिए आमद के मौके पर JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि अगर हमने वोट ना दिया तो हुकूमत मनमाना मुसविदा मंजूर करा लेगी। 3 अल्टरनेट ड्राफ्ट तैयार हैं और 3 अल्टरनेट ड्राफ्ट के साथ उनके पास बंदे भी पूरे हैं। इस्लामिक प्रोविजंस निकल जाएंगी। अभी मैं मौलाना साहब को इन्फॉर्म करता हूँ, अगर हम नहीं जाते तो इस्लामिक प्रोविजंस कह रहे हैं कि हम निकाल दें। उसमें आर्टिकल 8 भी शायद फिर आपको उसका सामना करना पड़ेगा अगर हम नहीं जाते, और बहुत सारी और चीज़ों का भी, जिसमें आर्टिकल 51 भी है, जिसमें 106 भी है। तो अभी ये सूरत हाल मौलाना साहब के सामने रखता हूँ। पार्टी की मीटिंग बुलवा ली है, फैसला पार्टी ने करना है। PTI का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँच चुका है। PTI के वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, मौलाना राजा नासिर अब्बास शामिल हैं। मरियम नवाज, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। मरियम, क्या अंदर से खबर आ रही है आईनी तरमीम का बाइकआउट करेगी PTI या असम्बली के फ्लोर पर जाने का इरादा रखती है आज? जी, बैरिस्टर गौहर ने, जो कि चेयरमैन PTI हैं, अंदर मौलाना की रिहाइशगाह में जाने से पहले ही एक सवाल के जवाब में ये बताया कि वो जो ये पूरी कार्रवाई है 26वीं आईनी तरमीम की, इसका बाइकआउट नहीं करेंगे, बल्कि अपना एहतजाज असम्बली के फ्लोर पर नोट करवाएंगे। इस वक्त वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है। उनके साथ असद कैसर और मौलाना राजा नासिर अब्बास भी मौजूद है। और ये जो PTI का वफ्द है, इसको मौलाना फजलुर रहमान जो उनका मुसवदा है उसके बारे आगाह करेंगे। इससे पहले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा समेत जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात के सेनेटर्स और MNAs हैं, वो यहाँ मौजूद थे। JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। उस इजलास के अंदर ये तय भी पाया कि अगर जो अभी वोट करने या ना करने का जो मामला है वो PTI के साथ मुशावरत के बाद मौलाना फजलुर रहमान जाहिर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कामरान मुर्तज़ा है वो ये बात करके यहाँ से जा चुके हैं पार्लियामेंट हाउस के, अगर ये मुसविदा जो उनका मुश्तरका मुसविदा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उस पर वोट ना किया गया तो उस सूरत में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो मौजूदा हुकूमत है वो ज़बरदस्ती की मेजॉरिटी के साथ भी अपना जो आईनी तरमीम है वो पास करा लेंगी। और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द को यही जो है वो मुसवदे पर बता रहे हैं। अभी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन है, पहुंचा है क्या इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करने? जी, हामिद रज़ा है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन, जो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। इससे पहले PTI का 3 रुकनी वफ्द। ठीक है मरियम, आपसे फिर हम मजीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नून लीग के 2 सीनियर वुज़रा ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी है। इस बारे में मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। वकार, क्या तजावीज़ पेश की हैं? देखिए, ये तो कल रात की बात थी कि 2 जो वो सीनियर गुजरा हैं, उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा था कि अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानते तो हम अपना अलग से ड्राफ्ट ले आते हैं। नंबर हमारे पास वो पूरे हैं। लेकिन अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि अब से चंद लम्हे पहले मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें तमाम अभाम दूर हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि हम और आप मिलकर वो चलेंगे और आपका और हमारा मुश्तरका जो ड्राफ्ट था हम उसी को लेके आगे वो जा रहे हैं। और हमारे जो सेनेटर्स हैं और MNAs हैं वो पार्लियामेंट हाउस आ रहे हैं और हम सब वो मिलकर इस वो तरमीम को आगे लेके चलेंगे। इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो अभी भी वो मीडिया से गुफ्तगू वो कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि मैं सारी कौम को आज का दिन, आज 26वीं आईनी तरमीम की मुबारकबाद वो देता हूँ। उनका कहना था कि JUI और हमने बड़ी मेहनत की है और अब ये फैसला हो चुका है कि हम सब आगे बढ़ेंगे और कुछ देर बाद तमाम जो कायदीन हैं JUI के वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है वकार, बहुत बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। तरमीम की मंजूरी के लिए दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हमारी पहली कोशिश है कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक की राय से आगे बढ़ा जाए। हुकूमत मसवदा पेश करेगी या मौलाना साहब? तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, हर तरह की ऑफिस है। You endorse Rana Sanawala this version that it's a D-Day. 100% राना सनाउल्लाह साहब ने दुरुस्त कहा। आज किसी न किसी तरह मामला लग जाएगा और जो भी ऑप्शन हैं, किसी न किसी तरह का मतलब होता है मंजूर हो गया यार। नहीं, जो दीगर ऑप्शन है, मैं वही बात कर रहा हूँ। मंजूरी की जो ऑप्शन हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो काम आ जाएगी। होप है आपको, आप होपफुल हैं कि मुत्तफिका की तरफ जा सकते हैं? देखिए, पहली कोशिश तो यही है मुत्तफिका, फिर ऑप्शन B है और ऑप्शन C है। बहुत शुक्रिया।
सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि इंशाल्लाह आज हम तरमीम के बाद केक और बाकी सब धूल खाएंगे। अपने बयान में सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि जो आता है बिस्मिल्लाह, वरना तादाद से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है कि इंशाअल्लाह आज हम तरमीम के बाद केक और बाकी सब धूल खाएंगे। अपने बयान में सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है कि जो आता है बिस्मिल्लाह, वरना तादाद से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। अब सबको 26वीं आईनी तरमीम पर मुबारक हो, ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। मौलाना फजलुर रहमान के शुक्रगुजार हैं, उनका ये कहना था। और उन्होंने ये भी कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी सेनेटर्स को इजलास में शिरकत की हिदायत दे दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के शुक्रगुजार हैं। JUI ने मुसवदे पर बहुत मेहनत की है। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी सेनेटर्स को इजलास में शिरकत की हिदायत की है। आप सबको 26वीं आईनी तरमीम मुबारक हो। वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरी कौम को वफाकी काबीना से आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी मुबारक हो। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम की वफाकी काबीना से मंजूरी मुबारक हो। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वफाकी काबीना ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 26वीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा मुसवदा मंजूर कर लिया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि काबीना ने मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह के हलफ की पासदारी करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में ये फैसला किया है। जो एलामिया जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि वफाकी काबीना ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों बशमूल पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम का मुजवज़ा मुसवदा मंजूर किया है। वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है और वज़ीर आज़म ने पूरी कौम को वफाकी काबीना से आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी पर मुबारकबाद दी है। जो एलामिया जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि वफाकी काबीना ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों बशमूल पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम का मुजवज़ा मुसवदा मंजूर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि काबीना ने मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह के हलफ की पासदारी करते हुए मुल्क के वसीतर मफाद में ये फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वफाकी काबीना ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि काबीना ने मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह के हलफ की पासदारी करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। वफाकी काबीना ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 26वीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा मुसवदा मंजूर कर लिया है। आपको हम खबर से आगाह करें कि वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों बशमूल पीपल्स पार्टी की आईनी तरमीम का मुजवज़ा मुसवदा मंजूर कर लिया है। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि अल्लाह के फजल व करम से मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के बाद मुल्क की आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संग मील अबूर हुआ है। अवाम से किए गए अपने वादे के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। और वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुशीरे वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर की कोशिशों को भी सराहा है। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आवाम से किए गए अपने वादे के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। अल्लाह के फजलो करम से मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के बाद मुल्क के आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संग मील अबूर हुआ। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ देर पहले हुआ, जिसमें वज़ीर कानून ने 26वीं आईनी तरमीम पर दोबारा तफसीली ब्रीफिंग दी है और वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि काबीना ने मुल्की तरक्की और अवामी फलाह के हलफ की पासदारी करते हुए मुल्की वसी तर मफाद में फ़ैसला किया है। अल्लाह के फजल करम से मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के बाद मुल्क के आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संग मील अबूर हुआ है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर का शुक्रिया अदा किया। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज तारीखी दिन है, कौम को 26वीं आईनी तरमीम मुबारक हो। मेरी और मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई रद्द-ए-अमल बहुत अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई ने हर फोरम को इस्तेमाल किया लेकिन तरमीम पर एक लफ्ज़ नहीं दिया। फिर भी दरख्वास्त करता हूँ पीटीआई कौमी मुफाद में इस तरमीम का साथ दे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीटीआई अरकान कमेटी में और मुलाकातों में इत्तफाक राय किया था। पीटीआई ने हर फोरम को इस्तेमाल किया लेकिन तरमीम पर एक लफ्ज़ नहीं दिया। फिर भी दरख्वास्त करता हूँ पीटीआई कौमी मुफाद में इस तरमीम का साथ दे।